ताज़ा खबर सीजन 2 एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में हमें थोड़ा सा प्रीवियस बैक दिखाया जाता है कि कैसे वसंत गावड़े, जिसकी किस्मत बदल गई रातों रात एक ऐसा वरदान पाने पर जिससे कि उससे मिल जाया करती थी हर खबर वक्त से पहले। और इसी के साथ सीजन 1 एंड हुआ था, जहां पर उसकी मौत की खबर आ चुकी थी, क्योंकि ये खबर मिल गई थी उसे कि अब उसी का ही अंत आने वाला है। और इसी सस्पेंस के साथ शुरू हुआ था, यानी कि शुरू हुआ है ये सीजन 2 का एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में हम वसंत को ही देख पाते हैं। खबर पाने के बाद में वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। इस वक्त वो अपने पिता से मिलने के लिए आया था, क्योंकि लास्ट टाइम हुई पार्टी के अंदर उनकी बदसलूकी की वजह से उसे भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर बुरा लग रहा था कि तभी उसे घर में किसी के आने की आहट आती है। अब जैसे कि खबर तो उसे मिल ही चुकी थी कि अब उसकी मौत होने वाली है, तो वस्या को लग रहा था कि कोई यहाँ पर उसे जान से मारने के लिए आया है। तो जैसे ही शख्स घर के अंदर घुसता है तो वस्या उसकी गर्दन पकड़ लेता है, मगर मालूम चलता है कि ये तो उसी का दोस्त पीटर है। पहले तो इनके बीच में झगड़ा होता है, जहां पर वस्या का कहना था कि साले तो मुझे मारने के लिए आया है, लेकिन पीटर का कहना था कि मैं तेरे को मारने वारने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ पर अंकल की तबीयत देखने को आया, क्योंकि पार्टी के अंदर उनके साथ इतना गलत हुआ और ऊपर से यहाँ पर कोई है भी नहीं उनका ध्यान रखने के लिए, मैं तो इस वास्ते आया। खैर वैसे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अपसेट हो चुका था, जिस पर पीटर का पूछना था कि भाई आखिर हुआ क्या, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है, बात क्या है जरा मुझे तो बता। जिस पर वस्या का बताना था कि यार एक ऐसी खबर आई है जिसने मुझे हिला कर रख दिया, मेरी खुद की डेथ होने वाली है, इस फोन ने मुझे खबर दी कि मैं मरने वाला हूँ। जिस पर पीटर कहता है कि यार अगर तू मरने वाला है और अगर ऑलरेडी वहां पर मीडिया में गालियां वालियां देकर गया है तो लोग तो तेरे को विलन मानेंगे। जाते वक्त यार कुछ ऐसा काम करना जिससे कि लोग तेरे को भगवान माने, कुछ बढ़िया काम करके जा। तो अब यहाँ पर वस्या के पास में जितना भी पैसा वगैरह होता है वो क्या करता है, इसी चौल के अंदर लाखों करोड़ों रुपए बांटने लगता है, यूं नोटों को उड़ाने लगता है। हर कोई इतने सारे नोटों को देखकर पागल हो चुका था। कुछ गरीब लोग जो कि नोट लेने में अक्षम थे, मतलब कि उठा नहीं पा रहे थे या फिर ले नहीं पा रहे थे, जहां पर वस्या खुद ही उन्हें नोटों की गड्डी दे डालता है। मगर तभी हम देखते हैं कि कोई शार्प शूटर आकर अपनी गन से वस्या को गोली मार देता है, और अब जो खबर आई थी वो सच हो जाती है, यानी कि वसंत गावड़े की मौत। अब नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है, जहां पर उसकी चौल वाले, उसके पूरा परिवार, माता पिता, पीटर, जूली, महमूद भाई, सब लोग यहाँ पर उसका दाह संस्कार करने के लिए खड़े थे। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, यहाँ पर पहुंचता है यूसुफ अख्तर, जिसके आने के साथ ही कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका था। और हम व्यूअर्स को यह मालूम चलता है कि वस्या ने जाने से पहले उससे बहुत सारे पैसे लिए थे, या फिर कहें कि 1000 करोड़ का उसे चूना लगा दिया था। और अब कैसे आएंगे यूसुफ अख्तर के पास में उसके बाकी के 1000 करोड़, वो तो एपिसोड में आगे ही पता चलता है। देन यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद। देन आता है ताजा खबर सीजन 2 का इंट्रो, और फिर 2-3 महीनों के बाद में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस वक्त जूली, यानी कि वही घाटकोपर वाली रशियन, जिसने कि अब रील्स बना करके पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था, वो भी राजा यानी कि पीटर के साथ में ये लोग मिल करके इंस्टाग्राम पर फेमस होने की कोशिश कर रहे थे। वेल खैर कोशिश तो मैं भी करता हूँ, मगर खाली यार 3000 ही फॉलोअर्स हैं। बड़ा दुख होता है यार ये कहते हुए कि बेफजूल के गालियों वाले कंटेंट और नंगी लड़कियों को देखने पर उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं, और एक साल में यहाँ पर दिन भर अपनी घसा करके 25-26 मिनट का कंटेंट तैयार करता हूँ, और ऐसे एक नहीं ऐसे 10 तैयार करता हूँ, फिर भी साले 3000 है। तो यार थोड़ी सी मेरे लिए भी हेल्प कर दो, मुझे भी फॉलो वगैरह कर लेना। अब आज यहाँ पर होता है वस्या का बर्थडे, जिसे काटने के लिए यहाँ पर उसकी मॉम एंड डैड भी पहुंचे होते हैं। लेकिन जो डैड होते हैं यानी कि अशोक गावड़े जी, वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा होते हैं और वसंत को चोर कहकर बुलाने लगते हैं, जहाँ पर उसकी माँ भी उसे बुरा भला कह देती है और कहती है कि आज तक तूने भी तो क्या दिया है, यही तो गरीबी की जिंदगी है, आखिर ईमानदारी करके तूने क्या ही दिखा दिया, कौन सी शानो शौकत दिखा दी है, कौन सी बढ़िया लाइफ हमें दे दी। अब ये जो बातें होती है कहीं ना कहीं अशोक गावड़े को धक्का दे देती है, और इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ जाता है। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं तो भैया खर्चा तो होता ही है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके लिए पैसे लगेंगे 2 लाख रुपए, वो जाकर लेकर के आओ, तभी जाकर के जो है आगे इनका इलाज वगैरह सही होगा। अब पैसे तो इनके पास में थे नहीं, और ऊपर से अंकल का वक्त भी करीब ही था, इसलिए पीटर जाकर के बुलाकर लेकर आता है वस्या को। अब यहाँ पर काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग थे वो सोच रहे थे कि वस्या मारा गया, मगर वो जिंदा था और उसने अपनी मौत की गलत खबर भिजवाई, ताकि जो मांगने वाले कर्जदार लोग हैं वो उससे आकर पैसा ना मांगे। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो चुकी थी कि अब उसका वरदान काम नहीं कर रहा था, मतलब उससे उसकी ताकत जा चुकी थी, कोई फ्रेश खबर वगैरह भी नहीं आ रही थी, और इसी वजह से वो 2-3 महीने से गायब था। अब अंडरग्राउंड था, इसलिए किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। हालांकि मिलने तो यहाँ पर वो पिताजी से आया था, लेकिन पिताजी की हालत को देखने के बाद में उन्हें
मालूम चलता है कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रोक था, कोई बहुत ज्यादा बड़ी हार्ट अटैक वाली बातचीत नहीं थी, जिस पर वो पहले तो पीटर को बहुत ज्यादा धोता है, कालियां वालियां बकता है और कहता है कि चूती है, अगर पहले बता दिया होता तो मैं बाहर तो नहीं निकलता, अब देख जैसे मैं बाहर आया ना लोग बाग मेरे को पकड़ लेंगे। कि तभी वहां पर कुछ बच्चे उसकी फोटो खींचने लगते हैं और तभी किस्मत भाई के गुंडे उसे उठाकर ले जाते हैं। एंड देन किस्मत भाई के सामने उसे लाया जाता है, जो कि अगेन उसे चांटे वांटे लगाता है और कहता है कि साले तेरी वजह से मेरा पूरा खानदान, मेरा सारा पैसा वगैरह सब कुछ बर्बाद हो गया, एक फूटी कौड़ी नहीं बची मेरे पास। पर तेरे पास तो वरदान है ना, चल मुझे बता कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन से मैच के अंदर कौन जीतेगा, चल फटाफट से बता, मेरे को भी बहुत सारा पैसा कमाना है, चल बता। जिस पर वत्स्य का कहना था कि साहब अब कोई वरदान है नहीं, पूरी ताकत जा चुकी है, पहले मैं सब कुछ बता दिया करता था, सही गैस जाता था मेरा, मगर अब सब कुछ सही नहीं है, प्लीज आप मेरी बात को समझो। तो किस्मत भाई कहता है कि अगर सच नहीं बताएगा तो अब भी मरेगा, और वो बंदूक निकाल करके उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी गोली चल जाती है, और ये गोली चलाई होती है यूसुफ अख्तर ने। और यहाँ पर अब उसकी मुलाकात होती है वत्स्य से, जैसे कि लग रहा था कि वो अभी तक मारा जा चुका है, मगर जब वो जिंदा उसके सामने होता है तो वो अब उससे अपना पुराना पैसा निकलवाना चाहता था। तो सीन ये हुआ था कि आज से पहले जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था तो उसके अंदर सभी लोगों ने न्यूजीलैंड की जीत पर पैसे लगा दिए थे, मगर सब लोग हार गए थे और खाली वत्स्य जिसने 500 करोड़ कमाए थे ऑस्ट्रेलिया की जीत से, इसके पीछे जिसका पैसा लगा था वो था खुद यूसुफ अख्तर। अब सीन ऐसा हुआ था कि पूरा मार्केट तो कंगाल हो चुका था, 500 करोड़ आ चुके थे वत्स्य के पास में, मगर जो नुकसान हुआ था यूसुफ अख्तर का वो था टोटल 1000 करोड़ का। और अब नुकसान चुकवाने के लिए वो किस्मत से ही कांटेक्ट करता है और किस्मत आकर वत्स्य को कहता है कि भैया पैसा चुका, नहीं तो ऊपर की हवा खा लेगा। और ऊपर से इतनी ज्यादा बैटिंग शैटिंग हो जाने की वजह से पुलिस ने अब बैटिंग बैन कर दी थी। अब यहाँ पर कैसे तैसे करके अपनी ब्लैक बिजनेस को व्हाइट में कन्वर्ट करके वत्स्य बहुत कोशिश करता है कि कैसे भी करके उसे 1000 करोड़ चुका दे। वो चुका तो डालता है, मगर यहाँ पर किस्मत भाई एक झोल कर देता है, पैसा ज्यादा खुद रखता था और कम यूसुफ अख्तर को पहुंचाता था। और यही रीजन था कि यूसुफ का अभी तक पैसा कंप्लीट हुआ ही नहीं था। 1000 क्या 1200 करोड़ तक चुका देने के बाद में भी यूसुफ का कर्जा खत्म हुआ ही नहीं था। और अब यही रीजन था कि उसे अब अपनी मौत की प्लानिंग बनानी पड़ी, ताकि लोगों को लगे कि वो मर गया तो अब उससे कोई पैसा ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि बैटिंग शैटिंग बंद हो चुकी थी और धंधा भी उसे करना आता नहीं था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से उसने अपना फेक मौत का प्लान बनाया। खैर वो इसमें सक्सेसफुल हो तो चुका था, क्योंकि पीटर ने हॉस्पिटल में जुगाड़ में उसी की जैसे दिखने वाली एक दूसरी बॉडी ला दी थी और फिर परिवार ने उसी बॉडी को जला दिया था और यहीं से अपना भाई बच गया था। तो यूसुफ का कहना था कि अब जब तू वापस आ गया है तो पैसा दे, नहीं तो गोली खा। और अब जैसे ही यूसुफ उसे शूट करने वाला होता है कि तभी सर मुझे एक मौका दो प्लीज, मुझे मेरा फोन वापस दे दो, इसके अंदर मुझे खबरें आती है, मुझे वरदान है, ये सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ती है। मगर यूसुफ उसकी बात नहीं मान रहा था और वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वत्स्य कहता है कि सर जस्ट अभी ये खबर आई है, गुजरात में आया भूकंप और मुंबई के अंदर पाए गए उसके झटके, जो कि बिल्कुल सही खबर थी। यानी कि वत्स्य के पास में उसका खोया हुआ वरदान अब फिर से आ चुका था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका सीजन 1 ऑलरेडी अगर ईच एंड एपिसोड देखना चाहते हैं तो बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर वाले चैनल पर मिल जाएगा, और अगर कंप्लीट एक ही बार में बिंज वॉच करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी एक्सप्लेनर पर उसका वीडियो मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके बाद में मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।